सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी को अप्लाई करके ये प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज करने से पहले आपके बुक में 8 आइडेंटिटीज दी हुई हैं। ठीक है, उनको आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वो सिर्फ इसी चैप्टर या इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है आगे, आप अगर मैथ्स का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो ये सारी 8 आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में बच्चों, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में आइडेंटिटी दी हुई है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, 4। ये ए हो गया अगर आप कंपैरिजन करेंगे, और ये क्या है, एक्स प्लस बी, तो ये हो गया बी। ठीक है, तो सीधे सीधे आप आइडेंटिटी का अप्लाई करिए, तो क्या आएगा आंसर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4। ठीक है, प्लस बी, ठीक है, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 10। फिर एक्स लिखिए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, 4 इंटू 10। तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4, 14x प्लस 40। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी 8 आइडेंटिटीज आपको एकदम टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों सेम ही है। ठीक है, x प्लस ए, तो ए की जगह पर कितना है बच्चों, 8 लिखा हुआ है, और फिर से यहाँ पर x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या है अपनी आइडेंटिटी, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस माइनस बी। ठीक है, x माइनस माइनस बी, क्योंकि माइनस माइनस अगर अपन ओपन करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो e की वैल्यू कितनी मिल गई, 8, और b की वैल्यू मिली है आपको -10। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 10, और जब b बराबर क्या आ जाएगा, -10। तो फिर से आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह है अपना 8 प्लस बी। ठीक है, -10, और फिर सभी के बाहर x प्लस ए इंटू बी। ठीक है, 8 इंटू -10। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 8 -10 कितना हो जाएगा, -2x और -80। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कैसे हुआ, मैंने b की वैल्यू कैसे निकाला। ठीक है, आप ऐसे ही कर लो बच्चों, ऐसे कंपैरिजन कर लो, x प्लस ए एक्स प्लस 8 तो सही है। अगर x -10 की जगह लिखा हुआ है, x प्लस बी की जगह x -10 लिखा हुआ, तो देखो ऐसे काट दो, x x कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया, -10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मेन आपको b की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाले से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और 5 क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर सेम आइडेंटिटी लगेगी जो हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में लगाया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर क्या क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस ए, मान लीजिए कि फर्स्ट वाला x प्लस ए है। ठीक है, तो x प्लस ए है, तो ध्यान से देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि x की जगह पर क्या लिखा है बच्चों, 3x लिखा है। ठीक है, x की जगह पर 3x लिखा है, तो हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी को
इस तरह का कन्वर्जन करने के लिए x की जगह हम क्या रख देंगे 3x, और क्या करेंगे बच्चों 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की जगह 3x रख दिया तो a की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, a की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा। और क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों, देखिए x की जगह 3x तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो यहाँ पर भी x की जगह 3x रखेंगे। अब देखिए प्लस b की जगह हमें क्या रखना होगा -5, तो b की जगह क्या रखना होगा बच्चों -5, ठीक है। तो ये तीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन, तीन कन्वर्जन हम लोग को, तीन सब्स्टिट्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिटी में। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x की जगह हमें यहाँ पर x की जगह 3x रखना है प्लस 4, a की जगह 4 रखना है, ठीक है, इंटू 3x -5, b की जगह क्या रखना है -5। तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब यही काम हमें क्या करना है, इस तरह भी रखना है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस ए कितना है बच्चों 4 प्लस -b, ठीक है, सॉरी 4a प्लस b, 4 प्लस -5, ठीक है, -5, और फिर से x की जगह क्या रखना है 3x प्लस ab, ये कितना है फिर से 4 इंटू -5, ठीक है। तो अब अगर आप ओपन करिए तो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस और 4 -5 कितना होता है -1 इंटू 3x, और ये 4 5 जा -20। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 9x स्क्वायर -3x -20, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ ध्यान रखिए तीन कन्वर्जन करने हैं, ठीक है, तीन चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है इस आइडेंटिटी में। अब बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, यहाँ पर लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। देखिए मतलब एक ही चीज क्या हो रहा है, एक बार प्लस किया जा रहा है फिर उसके बाद उसी को माइनस किया जा रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2, ठीक है। तो ऐसे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या लिखा हुआ 3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है बच्चों वाई पावर 4 माइनस 3/2, 3 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है सेम वही 3 - 2x एंड 3 + 2x। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी वही लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब भी सेम चीजों का देखिए सब्ट्रैक्शन किया गया फिर मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन किया गया, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं इसी को लिख दूं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, फिर भी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों 3 और वाई की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो फाइनली जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखा है 3, ये x हो गया ये y, ठीक है। तो x की जगह 3 लिखा हो तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस क्या होगा y कितना है 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 2 स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आपको, यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों अब मैं जो ये सम करूंगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कैसे कर रहे हो सर, देखिए बेटा जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी, ठीक है, किसका क्या रिजल्ट आता है, तब तक ऐसे क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपका काम है आइडेंटिटी लर्न करिए, ठीक है, तभी अंदाजा लग पाएगा। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 103 को हम मैं लिख सकता हूँ बच्चों 100 + 3, ठीक है, ये 103 बन जाएगा। फिर उसी तरीके से 107 को भी मैं लिख सकता हूँ 100 + 7, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों,
ये बन गई आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्स दोनों जगह सेम है, तो एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर 100 है, और ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 7। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जब ओपन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये अपना एक्स है बच्चों, और ये है ए, ये भी एक्स है, ये और ये बी। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है फिर से 100 प्लस ए बी कितना है बच्चों, 7 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 7 लिख ही देता हूं मैं एक बार। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 3 10, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दाम में 1000 प्लस 21। ठीक है, तो अब जब 10,000 प्लस 1000 करेंगे तो 11,000 और प्लस 21। ठीक है, तो 11,021, ये आ जाएगा इस तरीके से आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट भी देखिए, एडजस्टमेंट अगर करेंगे यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 95 को लिख सकता हूँ बच्चों 100 माइनस 5 इंटू 96 को भी लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये भी किस तरह का आइडेंटिटी बन गया, वही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो जहां पर क्या है बच्चों, x की जगह ये 100 रखा हुआ है, और a की जगह क्या रखा हुआ है, a की जगह ये -5। ठीक है, तो x की जगह रखा हुआ 100 और a की जगह -5। कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस ए की जगह 100 माइनस 5। ठीक है, तो a की जगह -5, और फिर सिमिलरली आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो b की जगह क्या लिखा हुआ है, -4, प्लस b है और -4। ठीक है, साइन का ध्यान दीजिएगा बस। अब इनमें सब चीजें सब्स्टिट्यूट करिए, x की जगह 100, a की जगह -5 और b की जगह -4 इस आइडेंटिटी में। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 प्लस -5। ठीक है, इंटू 100 प्लस -4। ठीक है, 100 प्लस -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ए कितना है, -5 प्लस -4। ठीक है, इंटू एक्स, एक्स कितना है बच्चों, फिर से 100 प्लस ए बी, सो -5 इंटू -4। अब इसको सॉल्व कर रही है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाए 10,000। ठीक है, -5 प्लस -4 -9, और -9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, -900 प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू -4 हो जाएगा बच्चों +20। ठीक है, तो अब अगर सॉल्व करेंगे तो 10,000 में से 900 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9100 प्लस 20, तो फाइनली आ जाएगा 9120। ठीक इसी तरीके से आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 104 को लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 4, और ये 96 को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया बच्चों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस सेम आइडेंटिटी यही है, इसमें लगाइए x की जगह क्या रखना है 100, तो रखिए 100 प्लस y की जगह क्या रखना है 4। ठीक है, इंटू 100 -4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस y मतलब, ठीक है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10,000 माइनस 16, तो इसको करिए 9,984। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बच्चों आज देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट पार्ट में 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जब भी 3 हो, ठीक है, तो आप एक बार, और ये स्क्वायर वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है 2 स्क्वायर वाले दिख रहे हैं, एक जो है आपस में प्रोडक्ट करके कुछ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर से, जो दो आइडेंटिटी हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर वाले जरूर देखेंगे।
ठीक है, जरूर देखेंगे एक बार। अब देखिए सभी प्लस हैं, सभी प्लस में हैं, तो आप एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाले पर सेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर आप सेट करेंगे, देखिए बच्चों, इसको मैं 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर प्लस मैं 6y को भी छोड़ता हूँ मैं, फिर आगे देखिए y² को क्या लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं इसको अगर मैं मान लीजिए ओपन करता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन करिए, x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर मैं 3x लिखता हूँ x की जगह, और y की जगह क्या लिखता हूँ, y की जगह तो y है, तो ये क्या चाहिए हमें बच्चों, यहाँ पर आएगा 2xy, मतलब 2 और x क्या हो जाएगा, x क्या है बच्चों, x की जगह हमने अभी अभी बात की, x की जगह हमें क्या रखना है 3x, और y की जगह क्या रखना है, y की जगह y रखना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6xy, जो कौन सा है, ये बीच वाला पार्ट। इसका मतलब हमें ये हिंट मिलता है कि ये किसका एक्सपेंशन है, ये इसका, ठीक है, इसका एक्सपेंशन है कब, जब x की जगह हम 3x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3, सो दिस इक्वल्स टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो बस आपको ढूंढना है, ठीक है, आइडेंटिटी अगर याद है तो आपको ढूंढ के बनाना है कि कौन से आइडेंटिटी पर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए सेकंड है, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, 4y² माइनस, देखिए जब माइनस है बच्चों तो इस वाले के एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप इससे करेंगे तो क्या होना चाहिए, x² माइनस 2xy, ठीक है, x² माइनस 2xy प्लस y²। तो अगर आप देखिए x की जगह क्या रखा हुआ बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट करूं तो 4y² को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें अगर मैं x की जगह क्या रखूं 2y, x की जगह 2y रखूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा 2y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अभी इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या रखना है हमें, हमें यहाँ पर रखना है 1, मतलब y की जगह क्या रख दूं मैं 1, तो 1²। तो ये वाला टर्म क्या होता है 2xy, ठीक है, तो माइनस तो है ही, माइनस ऑलरेडी है 2, और x की जगह क्या रखना है बच्चों, x की जगह हमें रखना है 2y, ठीक है, तो 2y इंटू वाई की जगह क्या रखना है 1, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4y इंटू 1, तो -4y, तो ये वाला टर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इससे कंपैरिजन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y, ठीक है, माइनस अभी बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर जो -2xy है, ठीक है, तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन करके केवल सेट करना है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जब दो टर्म है, ठीक है, x² माइनस y² अपॉन 100, क्या है बच्चों, x² माइनस y² अपॉन 100, ये किसका बनता है, ये वाली आइडेंटिटी अगर आप याद हो, x² माइनस y² इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप सेट करेंगे तो x² है ही, इसको कर दीजिए y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर y² और 10 का स्क्वायर कितना है 100, ठीक है। ये बन जाएगा, देखिए x² माइनस वाई की जगह अभी क्या रखना है हमें, y अपॉन 10, ठीक है। तो आप अगर जब यहाँ पर y अपॉन 10 रखना है, यहाँ पर y अपॉन 10 रखना है, तो यहाँ पर भी रखना होगा और यहाँ पर भी रखना होगा, तो x माइनस वाई अपॉन 10 और फिर x प्लस वाई अपॉन 10, तो इस तरीके से आंसर। तो बच्चों बस आपको आइडेंटिटी याद है तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करना है, तो वो 8 आइडेंटिटीज एकदम लर्न कर जाइए, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, इन सभी क्वेश्चन में देखिए सभी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी और वो भी 3 टर्म है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z²
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो बस अप्लाई करिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बस सीधे अप्लाई करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये अपना इसको x की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, इसको हम लोग y की तरह ट्रीट करेंगे 2y को। ठीक है, और ये बन जाएगा अपना z। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह तो x ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या रखेंगे बच्चों, ये कंप्लीट 2y। ठीक है, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह ये कंप्लीट 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x, y की जगह क्या है फिर से ये 2y प्लस 2y की जगह क्या है 2y इंटू 4z प्लस 2xz। x का कितना है बच्चों, x की जगह x ही है और z की जगह है 4z। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए सभी को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए 2x इंटू 2y, तो 2 2 जा 4x y प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 y z प्लस 2 4 जा 8 x z। ये आ गया आंसर। ठीक है, फिर आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये इतना हो गया अपना x, ये पूरा हो गया विद द साइन। ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया विद द साइन z। ठीक है, तो क्या होता है पहला टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स दिस कंप्लीट माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है माइनस y प्लस 2yz, 2y की जगह क्या है बच्चों माइनस y और z की जगह तो z है प्लस 2xz। x कितना है, ये x है 2x और z की जगह तो z है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 और ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x वाई। फिर इसको करिए, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2y z प्लस 2 2 जा 4x z। ये आ जाएगा आंसर। बच्चों ये देखते हैं थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना ये कंप्लीट x, ये हो गया कंप्लीट y और ये हो गया अपना कंप्लीट z। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy। ठीक है, तो x कितना है बच्चों अपना माइनस 2x और y कितना है, y है अपना 3y प्लस 2yz, 2xy yz और xz। ठीक है, तो 2y कितना है 3y और यहाँ से 2z प्लस 2xz। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 2x और 2z, ये हो गया। देखिए इस तरह से होता है, 2 के बाद जो है
अगर आप साइक्लिक में लिख दिए एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो -2x का होल स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर, फिर 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 3 -12 एंड एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 वाई जेड, ठीक है, फिर 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू 2 -8 एक्स जेड, ये आ गया आंसर, ठीक है। बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना बच्चों x, ये पूरा हो जाएगा -7b y और ये -c हो गया z, ठीक है। तो पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब बेटा साइन के साथ लिखेंगे -7b का होल स्क्वायर प्लस z कितना हो जाएगा -c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, 2 को अगर बाहर रखें तो x y z, तो 2xy, 2x कितना है यहाँ पर 3a और y कितना है -7b प्लस वाई जेड, ठीक है, वाई जेड, तो 2y कितना है -7b और z कितना है -c प्लस 2zx, 2z कितना है बच्चों -c और x कितना है 3a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3a स्क्वायर का 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर 9a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और c स्क्वायर, फिर यहाँ पे करिए 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -42 AB, फिर यहाँ पर 2 7 जा 14 और माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस, प्लस बाहर भी है, ठीक है, तो प्लस 14 BC, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2 3 जा 6 AC, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको पूरे को ऐसे x मानिए, ये पूरा हो गया अपना y और ये अपना हो गया पूरा z, ठीक है, तो x स्क्वायर मीन्स -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x y, ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई लिखिए 2xy, 2 इंटू एक्स कितना है बच्चों -2x और y कितना है 5y प्लस 2, फिर yz, y कितना है 5y और z कितना है -3z प्लस 2zx, z कितना है -3z और x कितना है -2x, तो इन सबों को सॉल्व करिए, -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको करिए 2 2 जा 4 5 जा 20 और प्लस माइनस हो जाएगा -20xy, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 और प्लस इंटू माइनस -30yz, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सो प्लस 12xz, ये आ जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा
जेड, ठीक है। तो साइन के साथ लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है बच्चों साइन के साथ माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई, तो 2 एक्स वाई मीन्स ए अपॉन 4 इंटू माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 वाई जेड, ठीक है। सो वाई जेड कितना है बच्चों, माइनस बी अपॉन 2 और जेड कितना है 1 प्लस 2 जेड एक्स, ठीक है। तो जेड कितना है 1 और एक्स कितना है ए अपॉन 4। तो ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस अब माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर है ही। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर आगे सॉल्व करिए बच्चों, ये देखो 2 और ये यहाँ से देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन 4 बचेगा केवल, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। फिर आइए देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, फिर माइनस बी इंटू 1 ये आ जाएगा माइनस बी। फिर इसको करिए 2 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा ए अपॉन 2, ये आ गया अपना आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। देखिए इसको मेन वही बात है बच्चों, अगर आइडेंटिटी आएगी आपको याद है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 के जैसा ही है, ठीक है। उसमें होल स्क्वायर करके दिया होता, अदर पार्ट लिखना था, ठीक है, दूसरे साइड का। अभी दूसरे साइड का दे दिया हो और आपको पहले साइड होल स्क्वायर वाला लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, सॉरी 5th का फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना बच्चों, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए ताकि ये उसी फॉर्म में दिखे। मतलब अगर आप एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसा दिखता है बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2 जेड एक्स, ऐसा दिखता है ये। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करते हैं ताकि ऐसा ही कुछ दिखे। देखो 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 9y होल स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 16z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, यहां से देखिए 2 क्या होता है x इंटू वाई, तो x की जगह बच्चों क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है 2x और y की जगह क्या दिख रहा है 3y, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर x की जगह देखिए 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ और y की जगह 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2xy। तो 2 अगर 2 जा 2x और 3y अगर हम लिखते हैं तो क्या देखिए 12xy आता है, ऑफ कोर्स आएगा 2 जा 4 3 जा 12 और x इंटू वाई, ठीक है। तो ये आ रहा है इसका मतलब। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे जब देखते हैं हम तो अगला क्या आएगा बच्चों, हमें चाहिए -24, तो पहले 2 तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है बच्चों y इंटू जेड, सो y इंटू जेड मतलब ये और ये करना है, ठीक है, y इंटू जेड। तो आप देखिए यहाँ पे करेंगे 3y और ये क्या आ रहा है बच्चों z, z में क्या लिखना है आपको 4z। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये बेटा कि 2 3 जा 6 4 जा 24 तो आ रहा है और y z भी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों कि ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस है, इस माइनस को कैसे कंपनसेट करेंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पर भी, कहीं पर भी एक जगह लगा सकते हैं ताकि ये माइनस है, दोनों जगह लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप। तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर -3y भी यूज किया है जो कि चेंज हो जाएगा, फिर से ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -3y नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बच्चों -4z करते हैं, ठीक है। तो ये 3y ही रहने देते हैं हम। अब इसको देखिए, अगर आप देखेंगे, अब देखिए -4z है तो यहाँ पर भी हमें -4z को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर कोई, अगर इसको माइनस करेंगे
तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये या अब आइए देखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, लास्ट टर्म है अपना -16x(z), तो 2, ठीक है, इंटू, अब लिखते हैं इसमें क्या होता है 2zx, तो z तो अपना हो गया बच्चों -4z, सॉरी प्लस रहेगा ये, प्लस 4z, ठीक है, -4z हमने लिया है, ठीक है, तो +2 इंटू -4z एंड इंटू x, x की जगह कितना है अपना 2x। तो अभी देखते हैं ये इससे मैच होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स मैच होगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, -16zx। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, ये देखिए, इसका मतलब हम इस वाले आइडेंटिटी में यहाँ पर x की जगह क्या करेंगे, x की जगह अगर 2x रखते हैं, y की जगह 3y रखते हैं और z की जगह -4z रखते हैं, तो ये आइडेंटिटी इस तरफ वाला ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरफ कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर रहा है x y z की जगह, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका फाइनली फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा, x क्या था यहाँ पर, x की जगह 2x प्लस y की जगह यहाँ पर क्या है 3y, और यहाँ पर z की जगह क्या है बच्चों -4z का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में ही आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा साइन का मैनिपुलेशन अलग से करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसी तरीके से सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x²। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले जो दिया हुआ था बच्चों, पहले जो दिया था ध्यान से देखिए, 4x² इस तरह से दिया था कि आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से भी हिंट मिल रहा है कि हमें कुछ √2 लिखना पड़ेगा, तो अब इसलिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 और x² है ही तो x। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और x का स्क्वायर x²। ठीक है, तो ये मैनेज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो y², कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 क्या होता है बच्चों, अब 8 देखिए √8 तो कहीं लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, कहीं √8 नहीं लिखा है, तो √8 अगर आप करेंगे, √8 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको लिख सकते हो 4 2 जा 8, तो √2 की वैल्यू 4 का रूट ले सकते हैं हम लोग बाहर, तो √8 की वैल्यू होती है एक्चुअली 2√2। ठीक है, तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2 और z, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको 8z² मिलना है। ठीक है, क्या मिलना है, अगर 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 8z का होल स्क्वायर मिलना है। ठीक है, फिर माइनस, अब अपना ये है 2xy चेक करते हैं बच्चों, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 2x की जगह क्या रखेंगे हम लोग √2x, और y की जगह क्या चाहिए, y की जगह अपना हम y रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस आने वाला है। ठीक है, ये हमें माइनस चाहिए, तो इसमें या तो इसको हम माइनस करेंगे या इसको माइनस करेंगे। चलिए डिसाइड करते हैं, अभी आगे आने वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमको इतना पता है कि इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा 2y क्या बच्चों, y रख लीजिए। ठीक है, y² है तो y रख लीजिए, और z क्या है 2√2z। अब देखिए बच्चों क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें प्लस चाहिए 4√2z। तो पहले देखते हैं कोफिशिएंट सही है, 2 2 जा 4, 4√2yz, ये सही है। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए 8xyz, तो पहले इसको यूज करके करते हैं, +2z कितना है, यहां लिख लेते हैं +2 और z कहाँ है, ये 2√2z और x क्या है √2x। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 4 2 जा 8zx। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चे साइन को मैनेज करते हैं। साइन कैसे मैनेज करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, हमको इसको माइनस बनाना है और इसको भी माइनस बनाना है। ठीक है, दो जगह माइनस बनाना, ये और ये। ठीक है, देखिए अगर हम सपोज अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ पर माइनस कर देंगे बच्चों तो ये वाला भी फालतू में माइनस हो जाएगा जो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे,
हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, इसको माइनस, ठीक है। तो थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं हम लोग, -√2x लिख देते हैं। ये y रहने दीजिए, ये y रहने दीजिए। अब देखिए क्या साइन बैलेंस हो पा रहा है, ये माइनस है इंटू माइनस, तो ये माइनस हो ही जाएगा, -2√2xy, ठीक है। ये प्लस ही चाहिए था हमें, प्लस है ही। 2y, 2 जब 4, 2 जब 4 √2yz, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये -√2x किया, तो इसको भी -√2 करेंगे, ठीक है। जब ये माइनस है तो ये प्लस रहना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए माइनस। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अब √2x की जगह √2x नहीं लेकर -√2x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करिए इसको। अच्छा, यहाँ चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर ये वाला एक्सप्रेशन मिल जा रहा है। इसका मतलब, और ये किससे सेट किया हमने, इसके हेल्प से सेट किया, ठीक है। तो इस वाले में अगर हम x के जगह -√2x रखेंगे, y की जगह y² रहने देते हैं, और z की जगह 2√2z रखेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका मतलब सेम थिंग इधर भी रखना है, तो रख दीजिए। इसका जब समराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x मीन्स -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ही आ जाएगा आंसर। तो इस बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 1 होल क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये 1 का क्यूब प्लस 3xy 2x इंटू 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 1, ठीक है। ये है अपना x की तरह ट्रीट कर रहा है और ये अपना y की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, x क्यूब 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो 8x क्यूब प्लस 1 चाहिए तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पर ये बच्चों माइनस है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चों, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो x माइनस वाई होल क्यूब, तो एक्स क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब क्या है 3b का होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, 3xy, तो 2a इंटू 3b और फिर a x माइनस वाई मीन्स 2a माइनस 3b, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब हो जाता है 8 a क्यूब, ठीक है। फिर इसी तरीके से माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18 ab 2a माइनस 3b, और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 2 जा 16 36 सॉरी 18 2 जा 36 a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 54 ab स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से वही x प्लस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करिए, ठीक है। ये अपना बन गया x की तरह और ये हो जाएगा अपना y की तरह, ठीक है।
तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स क्यूब, तो 3/2 एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स की तरह ये है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, 3x क्या है ये 3/2 एक्स इंटू वाई, वाई कितना है 1 प्लस 3/2 एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो 3/2 एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस वाई। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब 3 देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए, 3 3 9 एक्स अपॉन 2, फिर क्या होगा 3/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, फिर ये करेंगे तो 9 3 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 9x/2, तो ये हो गया आंसर। जो है देखते हैं फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब का, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, मतलब ये पूरा अपना x की तरह काम करेगा इसमें और ये पूरा y की तरह, ठीक है, तो एक्स क्यूब, x तो x ही है, ठीक है, यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, ठीक है, तो माइनस वाई क्यूब मतलब 2/3 y का क्यूब माइनस 3x, ठीक है, y 2/3y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, x माइनस 2/3y, ठीक है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स क्यूब, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, वाई का क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 3 9 3 27 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करिए तो कि 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा बच्चों 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27, अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस 2x² ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4/3xy², ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका 99 का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे बच्चों 99 का होल क्यूब है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 100 माइनस 1, ठीक है, का होल क्यूब, तो ये अब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा अपना x 100 हो गया और y कितना हो गया बच्चों 1, ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करिए 100 का क्यूब मतलब x क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब, y मतलब 1 का क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, 100 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, 100 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, 100 का क्यूब कितना होता है देखिए, 100 का क्यूब करना है तो 100 इंटू 100, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 10,000, मतलब जितनी जीरो है सब लिख दीजिए यहाँ पर 1 इंटू 1 करके, ठीक है, फिर से 100 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4 ये 2 ये 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 1 के बाद इस तरीके से, ठीक है, तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 लाख, और फिर 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 इंटू 1 सेम ही रहेगा, इंटू 100 माइनस 1 कितना होता है 99। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, ठीक है, तो अपने पास 10 लाख है, ये 10 लाख और फिर माइनस इसको कर लीजिए, ये दोनों इन दोनों को प्रोडक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 2 जीरो तो अपने आप ही आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 9 3 27 7 2 कैरी, फिर 9 3 27 प्लस 2 29, ठीक है,
तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 0 0, फिर 10 में 7 गया 3, फिर 9 में से 9 0, फिर 9 में से 2 गया कितना 7, फिर ये 9, ठीक है, और फिर ये -1 है, ठीक है, -1। तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, सीधे हम लोग फिर यहाँ से कैरी करिए तो 10 में से 1 चला गया 9, फिर ये 9, और फिर यहाँ पर 2 0 7 9। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 970299, ठीक है। फिर आइए देखते हैं 102 का होल क्यूब, ठीक है, 102 का होल क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 100 + 2 का होल क्यूब। तो अब ये हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना y। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब का आइडेंटिटी हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3xy इंटू x + y, ठीक है, 100 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 100 का क्यूब अभी हमने किया कितना आ रहा था 10 लाख, ठीक है, प्लस 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस इसको सॉल्व करिए 3 इंटू 100 300 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600 इंटू 102, ठीक है। तो अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 10 लाख हो जाएगा 10 लाख प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 6 का कर लीजिए बस, 6 का गुणा करिए इसमें, 6 2 12, 1 कैरी, ठीक है, वो 1 यहाँ आ जाएगा, 6 1 6, और फिर ये डबल 0, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 61,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10,61,208, ठीक है। इसको आप ऐड करके देखिए, ठीक है, यही आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं थर्ड पार्ट इसका 998 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1000 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग जाएगी x - y का होल क्यूब। तो x क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब माइनस y क्यूब मतलब 2 का क्यूब इंटू सॉरी -3a, 3x 1000 इंटू 2y इंटू x - y, ठीक है। तो 1000 - 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 1, और ये फिर 30, फिर आगे फिर 1000 तो 1000 करेंगे तो 1 के बाद कितने हो जाएंगे 60, फिर एक बार 1000 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तब 1 के बाद कितना हो जाएगा 90, -2 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करिए तो 3 इंटू 1000 3000 इंटू 2 6000, ठीक है। तो 6000 इंटू ये कितना हो जाएगा 998। तो अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, ये कर लेते हैं 6 पहले ये वाला, ठीक है, 998 इंटू 6000। तो बहुत सिंपल सा है, ये 0 0 0 3 बार लिख लीजिए, ठीक है, बस 6 का गुणा करिए इसमें, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 58, 5 कैरी, 6 9 जा 54, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 59, ठीक है। अब क्या करना है इन तीनों को, ठीक है, सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिखिए आप, यहाँ पर दोनों सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, 0 0 0 8 8 9 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 0 0, यहाँ पर 10 में से 8 चला गया कितना हो जाएगा 2, ठीक है, फिर 9 में से 8 गया 1,
फिर 9 माइनस 9 0, और ये 9 माइनस 5 4, फिर ये 9 और 9, ठीक है। फिर -8 करिए, -8 करिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी करिए तो बेटा यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 8 2, फिर ये 9, फिर ये 9, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, ठीक है। फिर ये 1 0 4 9 9, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9, ये हो गया आंसर। बच्चों ये देखते हैं 8th क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, तो अगर आप इसको सेट करेंगे तो पहला क्या है 8a क्यूब, 8a क्यूब को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों 2a का होल क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और a का होल क्यूब क्यूब होता है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए ये a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन चुका है, ठीक है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन चुका है, तो इसका मतलब कुछ हमें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बनाने की कोशिश करना होगा, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर 3xy और x प्लस वाई मिल जाए, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें बची हुई हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या करते हैं 3 कॉमन करते हैं, ठीक है। जब 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4a² b प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2ab², ठीक है। अब क्या आगे देखिए 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 के बाद हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को 3 के बाद x कॉमन करना, ठीक है। तो x की जगह पर क्या है बच्चों, x की जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a है, ठीक है। यहाँ पर 2a है, तो क्या हम 2a इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, हाँ जी 2a कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो जब 2a कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा देखिए यहाँ से 2 और ये निकल गया तो 2ab, ठीक है। प्लस 2a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच गया b²। अब क्या है, अब y भी कॉमन कर सकते हैं क्या इन दोनों में से, y क्या है बच्चों b, ठीक है। तो हाँ दिख रहा है हमें b कॉमन हो सकता है यहाँ से और यहाँ से, तो चलिए हम वो भी कॉमन कर लेते हैं। तो 2a³ प्लस b³ प्लस 3 2 जा 6a, और b अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 6ab, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2a प्लस b, तो क्या दिख रहा है बच्चों ये x³ ये y³, ये कितना हो गया 3xy, 3xy, ठीक है। 3 2 जा 6ab, ठीक है। और ये क्या है x प्लस वाई, तो सिंपली ये किसका बन जा रहा है फैक्टराइजेशन करके, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। आइए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में देखिए यहाँ तक अगर माइनस है तो ऑब्वियसली हमें x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये 8a³ है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको 2a का होल क्यूब माइनस b³, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, यही तो होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -3xy कॉमन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। -3 और x क्या है बच्चों अपना यहाँ पर 2a और y क्या है b, ठीक है। तो हम लोग क्या कॉमन करना चाहेंगे -6ab कॉमन करने की कोशिश करते हैं इन दोनों में से, ठीक है। तो अगर आप -6ab कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा, माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 और a और b निकल गया, तो a² है सिर्फ यहाँ बच गया 2a, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया 2a, और यहाँ से भी 6ab निकल जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा माइनस बच जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये यही तो चीज होगी 3xy की वैल्यू कितनी है -6ab, और x हमारा 2a और y कितना है b, तो सीधे सीधे ये बन गया बच्चों 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 27 का क्यूब, सॉरी 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, ठीक है। माइनस ये 125 कितना होता है बच्चों 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो 5a का होल क्यूब आप लिख दीजिए इसको,
क्योंकि 125 ए क्यूब है, ठीक है। तो ये भी तो दिख रहा है एक्स माइनस वाई का होल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 3xy एक्स माइनस वाई, तो -3xy हमें क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। तो कॉमन करिए पहले, -3xy होगा कितना, -3 इंटू यहाँ से लेंगे ये हो जाएगा x, ठीक है, और ये हो जाएगा y, तो इंटू 5a। तो फाइनली -3xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इंटू 9, 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45, -45a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से -45a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो -45 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो -45 इंटू कितना होता है 3 अगर करेंगे आप, तो -130 आएगा, ठीक है। तो माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और a भी कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया सिर्फ 3 और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 45 5 जा अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 225, इसका मतलब -5, ठीक है, बच जाएगा। और क्या बचेगा, ए भी बाहर हो गया, एक ए बाहर हो गया, तो यहाँ बच गया ए। तो यहाँ से देखिए, अगर ये x है और ये y है, तो -45 ए कितना होता है, 3xy हमने यहाँ निकाला अभी, ठीक है। और ये कितना बचा फिर से x माइनस वाई। तो फाइनली आप देखेंगे तो ये इस फॉर्म में सेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 - 5a का होल क्यूब। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या, अब 64 है, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 4 जा 60, 16 4 जा 64 और ए क्यूब है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 4a का होल क्यूब, फिर से -27, तो 27 का किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों में से पहले हम निकालते हैं -3, ये हो जाएगा x, 4a और ये हो जाएगा y, ठीक है, इंटू 3b। तो सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 ab, ठीक है, माइनस, तो -36 ab आपको कॉमन करना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप -36 ab अगर यहाँ पर कॉमन करते हैं, तो देखिए a और b तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। और 36 4 जा कितना होता है, 30 चौके 120, 6 चौके, तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो 36 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर जाएगा 4a, ठीक है। और माइनस अगर हम कॉमन लिए हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 3 जा कितना होता है, 3 3 जा 90 और 6 3 जा 18, 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ए भी कॉमन हो चुका है, तो और है यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा बी। तो फिर से ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें चेंज हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी में, तो इसको लिख देंगे सीधे 4a - 3b का होल क्यूब, ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर ये देखते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट फिर से बच्चों वैसे सेट करिए, 27p क्यूब, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, ठीक है, -216, एक्चुअली ये 216 किसका होता है, 6 का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले देखना है -3x कितना है, 3p इंटू वाई कितना है 1/6, तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, इसका मतलब हो गया ये -3p/2। तो इन दोनों में से हम लोग को -3p/2 कॉमन करना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन करते हैं, तो -3p/2 अगर कॉमन कर लेंगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1/2, ये 2 तो बाहर हो गया, यहाँ से p भी एक बाहर हो गया, क्या बचा यहाँ पर, पहली बात तो p बचा। अब यहाँ ऊपर से क्या करना है, हमें 3 कॉमन करना है, तो 3 3 जा 9, मतलब एक 3 बच जाएगा, ठीक है, 3p माइनस, अब यहाँ से देखिए p/4, p/4 मतलब 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक p/2 तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, 3 कॉमन करना, तो 3 तो है नहीं, यहाँ पर 3 है नहीं, तो क्या करेंगे, उस 3 को कॉमन, इस 3 को कॉमन करने के लिए हमें यहाँ पर 3 को डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 एक बचा हुआ और ये 3 बचा हुआ, तो फाइनली आ जाएगा p तो बाहर हो गया, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, 1/6 आ जाएगा। ऐसे सोचिए बच्चों कि अगर अब मैं 3p/2 को अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हमारा p/4 आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए, 3p/2 इंटू 1/6 अगर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ से p बच जाएगा, p इंटू 1 p और 2 2 जा 4। ठीक है, p/4 यही तो था। इसका मतलब ये जो हमने 1/6 लिखा ये क्या है, सही है। ठीक है, तो फाइनली अब क्या करना है, फाइनली आपको दिख रहा है कि ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मेट में ये सेट हो गया, तो इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, सो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। ये जो आइडेंटिटी इसको वेरीफाई करना है और इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में देखिए इस एक्स को लीजिए और इन दोनों ब्रैकेट को एक्चुअली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस एक्स को एक बार एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करिए, इसको माइनस एक्स वाई के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को ही। ठीक है, फिर ये एक्स को ही क्या करें, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अब वाई लीजिए, वाई को एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर। फिर इसी वाई को बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर इस वाई को इसके साथ करिए तो हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो अंत में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो दोनों साइड बराबर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरा दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, इस एक्स को लीजिए, तीनों के साथ गुणा करिए, तो जब एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर इस एक्स वाई के साथ करेंगे एक्स का तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई को लीजिए, इसके साथ गुणा करिए तो हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस, ठीक है, कट गया, फिर एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, लास्ट में क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से स्टार्ट किए थे और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, इसका मतलब ये आइडेंटिफाई क्या है, सही है और वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि अभी अभी हमने 9th क्वेश्चन में देखा था, ठीक उसी तरीके से ये भी होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, सेम आइडेंटिटी लगेगी जो हमने 9th क्वेश्चन में वेरीफाइड किया। कैसे, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब, और ये y क्यूब है तो इसका मतलब टोटल को हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 125 को लिख सकता हूँ मैं 5, और z क्यूब है तो 5z का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट चीज हो जाएगा x क्यूब और ये हो गया y क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी अगर आपको याद भी है तो होता है x प्लस वाई। ठीक है, ये अपना x है और ये y है, तो x प्लस वाई मीन्स 3y प्लस 5z इंटू, अब क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5z का होल स्क्वायर और माइनस
एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स कितना है अपना 3y इंटू 5z। बस अब ये आ गया आंसर 3y प्लस 5z, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 3y स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 9y स्क्वायर, प्लस 5z होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 25z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 15y z, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट को देखिए, 64m³ माइनस 343n³। तो जो 64 होता है बच्चों, 64 क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 का मतलब 4³ और m³ है, तो इसको हम इस पूरे को लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस, ठीक इसी तरीके से 343 जो होता है बच्चों वो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब होगा और ये n का क्यूब, तो ये होगा 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी x³ माइनस y³ की, ठीक है। तो x³ माइनस y³ बराबर होता है, ये x हो जाएगा अपना और ये y, ठीक है। तो x³ माइनस y³ बराबर होता है बच्चों x माइनस y, ठीक है। तो 4m माइनस 7n, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक है। 4m इंटू 7n, ठीक है। बस इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वाला ब्रैकेट तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, 4m माइनस 7n एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। 4m का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग 16m स्क्वायर प्लस 7n होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 49n स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया आंसर। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी बच्चों x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगेगी। कैसे देखिए, तो अगर आप देखेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 27x³, 27x³ को लिख सकता हूँ बेटा 3 का क्यूब, ठीक है। 27 को 3 का क्यूब और x³ है, तो इसका मतलब 27x³ को लिख सकता हूँ मैं 3x का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा y³ प्लस ये हो जाएगा z³, ठीक है। तो और अगला हमें क्या चाहिए -3, और फिर अगर आप यहाँ से x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, ठीक है। तो 3x इंटू वाई इंटू जेड, तो अगर आप देखेंगे ये कितना है -3 इंटू 3 माइनस 9xyz, यही तो है -9xyz, ठीक है। इसका मतलब इस तरफ ये जो इस आइडेंटिटी में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ तो सही है, ठीक है। तो इसका इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा, अब x की जगह क्या लिखना है हमें 3x, ठीक है। तो 3x प्लस y की जगह तो y ही है और z की जगह भी z ही है, ठीक है, इनटू यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर x की जगह क्या रखना है, यहाँ पर भी रखना है हमें 3x, ठीक है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब x की जगह क्या रखना है 3x, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई जेड तो सेम ही रहेगा, फिर माइनस जेड इंटू माइनस सॉरी जेड इंटू 3x, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट तो कुछ नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये रहा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको देखिए 3x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -3xy माइनस वाई जेड, और ये हो जाएगा -3z x, ठीक है। ये हो गया आंसर।
यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, +3x। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू हाफ x + y + z इंटू x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - z स्क्वायर प्लस z - x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड कौन सा, ये, तो 1/2, ठीक है, x + y + z इंटू, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ x - y होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ठीक है, तो हो जाएगा x² + y² माइनस 2xy। ठीक है, -2xy। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, +y² + z² -2yz। फिर इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा z² + x² -2zx। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बच्चों, 1/2 x + y + z। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये x² है और यहाँ पर भी ये x², इसका मतलब ये हो जाएगा 2x²। फिर ये देखिए y² और यहाँ पर ये y², तो ये हो जाएगा 2y²। अब ये देखिए z², ठीक है, z² और ये हो गया z², इसका मतलब ये हो गया 2z²। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये क्या है, -2xy, फिर है -2yz और ये हो गया -2zx। ठीक है, अब देखिए क्या करना है बच्चों, 1/2 है ही ये, x + y + z इक्वल्स टू, ये क्या है, यहाँ से इस पूरे में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, x², यहाँ बच गया y² प्लस यहाँ पर बच गया z², फिर -xy -yz zx। ठीक है, और ये देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, x + y + z इक्वल्स टू x² + y² + z² -xy -yz zx। तो ये देखिए ये क्या है, यही तो, ये जो राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी लिखी हुई है उसको भी ध्यान दीजिए, x³ + y³ + z³ -3xyz। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है विच इज ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ x + y + z इक्वल्स टू 0 सो दैट x³ + y³ + z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। ये कैसे हो गया बच्चों, एक आइडेंटिटी अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11th में भी अप्लाई किया, वही 12th में भी अप्लाई किया, और यहाँ पर भी उसी का यूज है, x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz zx। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब क्या करना है, इस आइडेंटिटी में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x + y + z इक्वल्स टू 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 0। इधर हो गया 0 इंटू, ये हो गया, यहाँ पे 0 रख देते हैं, और 0 इंटू कुछ भी हो, सब कितना आ गया, ठीक है, सब आ गया 0। इसका मतलब आपको मिल गया x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आप कर देंगे x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू 3xyz। यही तो प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है बच्चों, देखते हैं 14th क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनके हमके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब। तो देखिए अभी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई किया आइडेंटिटी, वो क्या था, वहां पर था x + y + z इक्वल्स टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू हो जाएगा 3xyz। ठीक है, तो ये भी देखते हैं क्या यहाँ पर x + y + z इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो और जेड क्यूब का फॉर्म कुछ दिख रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्म दिख रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग, एक्स क्या है अपना -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर आप देखेंगे -12 और ये हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 12, तो ये क्या होगा 0। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है -12, और क्या है y इंटू जेड, ठीक है, जेड क्या है 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अभी हो जाएगा माइनस बाहर कर दीजिए, ठीक है। 12 3 जा 36 इंटू 7 5 जा 35, तो 36 इंटू 35 करिए, तो यहाँ कर देते हम लोग 36 इंटू 35, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 प्लस 3 80, ठीक है। फिर 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 0 8 8 16, ठीक है, 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। सो फाइनली आंसर आ जाएगा -1260। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ है एक्चुअली, देखिए बच्चों एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी सी बात, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको आप क्या कर दीजिए फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो जब फैक्टर करते हैं तो ऐसे ही आता है, कुछ दो चीजों का प्रोडक्ट टर्म में आता है, एक हो जाएगा अपना लेंथ और दूसरा हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। तो बस यही करिए, हमको बस सीधी सी बात, हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन बेटा देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं समझ में आएगा, इसको देख के इसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो सीधी सी बात आप इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा लेकिन वाई स्क्वायर के लिए कुछ भी इसमें टर्म नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे टर्म के लिए, ऐसे टर्म के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि तीन टर्म है भी। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने आप लोग को सिखाया है। सबसे पहले इसमें ऐसे नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 25 इंटू 12, ठीक है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 25 इंटू 12, और सम कितना आना चाहिए -35, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं 25 इंटू 12 को हम लिख लेते हैं फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो इन्हीं चारों नंबर्स को प्रोडक्ट में ऐसे नंबर ढूंढने हैं हमें ताकि वो क्या आ जाए -35 आ जाए। तो देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो -15 इंटू -20 अगर करेंगे तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। और इनको अगर -15 प्लस -20 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -35। तो ये जो -15 और -20 क्या है, क्योंकि मैंने बनाया कैसे यहाँ पे देखिए, इस 5 और इस 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 15 लिखा, और ये जो बचा हुआ 5 है और ये बचा हुआ 4, इन दोनों को प्रोडक्ट करके -20 लिखा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो यही आने वाला है। और अगर आप -15 प्लस -20 करेंगे तो -35 आएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंडीशन को ये दोनों -15 और -20 सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब स्प्लिट जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग ब्रेक करके -15 और -20 लिख देंगे, ठीक है। तो 25a², अब -35 को ब्रेक करके लिखेंगे -15a माइनस 20a प्लस 12, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म में से 5a कॉमन कर लीजिए, तो 5a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5a, और यहाँ पर बच जाएगा -3, ठीक है। फिर से माइनस क्या कॉमन करेंगे आप, यहाँ से देखिए 4 कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20a, ठीक है। तो 5a माइनस कॉमन कर चुके हैं, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो फाइनली 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया इज इक्वल टू ये देखिए 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, तो इसको मान लीजिए आप लेंथ, ठीक है, और ये हो गया आपका ब्रेथ,
ठीक है। ठीक इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, फिर वही बात है, यहाँ पर भी कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy तो बन नहीं पा रहा, ठीक है, तीन टर्म तो उसी में होते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म बन नहीं पा रहा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखते हैं, ठीक है। तो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 35 इंटू माइनस 12 और सम क्या आना चाहिए 13, ठीक है। तो प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, देखो 35 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 5 और 4 को लिख सकता हूँ मैं, यहाँ भी साइन को छोड़ते हैं, ठीक है। 12 को लिख लेंगे हम लोग 3 इंटू 4। तो अब देखिए इन चारों नंबर्स को प्रोडक्ट में लिखकर जो भी नंबर आएगा उसकी मदद से हम लोग को 13 लाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 और 5 3 जा 15। तो अगर 28 माइनस 15 करते हैं बच्चों, 28 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। और 28 और एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, जो भी आए माइनस नंबर ही आएगा। इसका मतलब 28 और माइनस 15 इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म को। तो बस ब्रेक कर दीजिए, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या करिए, 7 कॉमन किया जा सकता है और y भी कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। तो 7 5 जा 35y प्लस 7y 4 जा 28y, ठीक है। फिर क्या करिए, माइनस क्या लिख सकते हैं कॉमन, 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 5 जा 15 y प्लस 4, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। और ये किसके बराबर है, एरिया, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है लेंथ, तो इसको मान लीजिए लेंथ अपना, और ये हो जाएगा अपना ब्रेथ, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आंसर। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें क्या होंगे बच्चे, इसमें होंगे 3 फैक्टर, ठीक है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में 2 फैक्टर्स थे, यहाँ पर इसके 3 फैक्टर्स होंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है, ये तो बहुत इजी सा ही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में 3 कॉमन कर लीजिए पहले, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। फिर क्या करिए x भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर क्या जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 फैक्टर्स हो गए ना, ये हो गया लेंथ, इसको मान लीजिए अपना ब्रेथ, और ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हो जाएंगे डायमेंशन। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, तो अगर मान लीजिए अपना 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे तो पहले ही दिख रहा है कि के तो कॉमन कर लूंगा, ठीक है। तो एक फैक्टर तो के हो गया, 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20। अब क्या करना है बच्चों, मिडिल टर्म को फैक्टर स्प्लिट करना है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 इंटू 20, ठीक है, माइनस 20, और सम क्या होना चाहिए 8। तो हम लोग प्रोडक्ट से देखते हैं, प्रोडक्ट से देखेंगे तो 12 क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4, और इसी तरीके से 20, अभी साइन को छोड़िए थोड़ा सा, साइन को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो 20 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4। अब इन चारों नंबर को प्रोडक्ट में और ऐसे नंबर बनाने इनके हेल्प से कि हमें क्या आ जाए 8। तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये हो जाएगा हाँ 4 3 जा 12, अच्छा ये तो वही नंबर हो जाएगा, ठीक है, 12 और ये 5 4 जा 20, ठीक है। तो बस आपको क्या कर देना, साइन चेंज कर देना है। तो इन प्लेस ऑफ 12 इंटू माइनस 20 आप ले लीजिए 20 और माइनस 12, ठीक है। तो ये तो सेम ही आएगा प्रोडक्ट करने पर, ठीक है, क्योंकि बस माइनस इधर उधर कर दिया। और अगर आप 20 प्लस माइनस 12 करते हैं
तो आपका आ जाएगा +8। ठीक है, इसका मतलब मिडिल टर्म को आप 20 और -12 में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तोड़िए 12y² प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20। ठीक है, अब पेयर बना लीजिए, ये हो गया। अब इस पेयर में से क्या कॉमन किया जा सकता है, y तो कॉमन है ही, इसके अलावा हो जाएगा 4y। ठीक है, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 y प्लस 4 5 जा 20 और y एक ही है तो कॉमन हो गया। फिर इधर क्या करिए, इधर से हम कॉमन कर सकते हैं बच्चों, फिर से 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन करिए अगर आप, तो 3 4 जा नहीं 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन करिए, तो 4 3 जा 12 और y रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉमन हो चुका है, तो 4 5 जा 20। ठीक है, 3y प्लस 5, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 4y माइनस 4। ठीक है, इंटू 3y प्लस 5। इसका मतलब ये है कि अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं। चलिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू के, और हमने जो ये 12y² प्लस 8y माइनस 20 को फैक्टराइज करके ये लिया दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 4y माइनस 4 इंटू 3y प्लस 4। अब बच्चों देखिए, इस वाले फैक्टर में 4 कॉमन हो सकता है, तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 4 कॉमन कर लिए तो 4k, और यहाँ पर बच गया y माइनस 1, और ये हो जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फैक्टर हो गए, 4k, एक कांस्टेंट हो गया ये l, इसको मान लीजिए b, और ये हो गया आपका h। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।